ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। मींस प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने का रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली कि चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम का रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है। तो एक बात तो ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि वॉल्यूम या प्रेशर चेंज का इफेक्ट सिर्फ उन रिएक्शंस पे होता है जो कि गैसियस फेज में होते हैं। ठीक है, यानी जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसेस हैं। उन रिएक्शंस पे प्रेशर या वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज के लिए पहली बात तो ये है कि गैसियस रिएक्शंस हों, और दूसरी बात कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वो सेम ना हो। जैसे कि ये आपको रिएक्शन एक नज़र आ रहा है जिसमें SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं SO3। 2 मोल्स SO2 के हैं, 1 मोल O2 का है, और 2 मोल्स बन रहे हैं SO3 के। यानी प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं। 1 + 2 3 मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हों, ऐसे रिएक्शंस पे प्रेशर या वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट होता है। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, उस सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो उस प्रेशर इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा कि वो जो आपका रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा जिधर उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। और प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि वॉल्यूम आप कम करना चाहते हैं। प्रेशर अगर आपने सिस्टम पे इंक्रीज कर दिया है तो आप चाहते ही हैं कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें कि उसका वॉल्यूम कम होने के चांसेस हों, जिसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हों। जैसे कि मैं ये रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बना रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। यानी आप जब रिएक्शन के स्टार्ट पे SO2 लेते हैं, O2 लेते हैं, तो इनका वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा होता है। जो इनिशियली आप रिएक्टेंट्स लेते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट आफ्टर सम टाइम जब ये O2 और SO2 आपस में रिएक्ट करके SO3 बना चुके हैं, जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, काफ़ी मिकदार में SO3 बन चुका है और ये दो चीज़ें भी प्रेजेंट हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, उस टाइम रिएक्शन का जो वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, वो कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स। यानी स्टार्ट पे तो आपने ये लिए थे, इनके 3 मोल्स थे। अब जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वॉल्यूम भी कम है। तो इसलिए जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचता है रिएक्शन, तो वॉल्यूम, ओवरऑल जो वॉल्यूम है इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, वो कम होता है एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम जो आपने स्टार्ट पे लिया था सिर्फ रिएक्टेंट्स का। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप अगर प्रेशर इंक्रीज करें, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रेशर इंक्रीज कर दें, या आप क्या करें, वॉल्यूम डिक्रीज करें। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज करने का भी आपके पास मेथड यही है कि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपका ये जो रिएक्शन है इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। क्यों, क्योंकि आपने जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन उस डायरेक्शन में अभी लेके जाना है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, 3 से 2 हो रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। इसलिए जब आपने प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर बढ़ाया है और वॉल्यूम डिक्रीज किया है, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और बिल्कुल
इसी के अपोजिट अगर आप क्या करें, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दें रिएक्शन मिक्सचर का, या उस पे जो अप्लाइड प्रेशर है वो डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो ये आपका जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो SO3 है वो अगेन O2 और SO2 में डिकम्पोज होना, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन के लिए जो Kc है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसने तो हमेशा कांस्टेंट होना है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन पे जो चेंज ऑफ प्रेशर या चेंज ऑफ वॉल्यूम है उसका जो इफेक्ट है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन नलीफाई करने की कोशिश करती है। रिएक्शन क्या कोशिश करता है कि वो जो चेंज आ रही है प्रेशर में या वॉल्यूम में उसको, उसके इफेक्ट को ख़त्म किया जाए। तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जब आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जब आप प्रेशर कम करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने जनरलाइज इसको इस तरह से करना है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ने कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है प्रेशर बढ़ाने से, और जब आप प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन ने उधर आना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। याद रहेगा।